और भाई साहब इस मूवी के प्रति दीवानगी देख रहे हो मेरी। मैं सुबह नहा रहा था, एकदम से 11:15 बजे मेरे मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजी और जब मैंने जाके चेक करा तो मेरे एक सहयोगी ने मुझे मैसेज करके कहा हुआ था कि भाई आरआरआर का ट्रेलर आ गया। और भाई साहब आप मानोगे नहीं, बदन पर एक कपड़ा नहीं था, आंखों में मेरे साबुन था, लेकिन तब भी मैंने इस आरआरआर के ट्रेलर को 3 बार देखा। अरे यही तो होती है दीवानगी। वैसे मैं इतनी डिटेल में बता क्यों रहा हूं? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों फाइनली इंडियन सिनेमा का पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले डायरेक्टर एस राजामौली सर जी की एक और अपकमिंग पैन इंडिया मूवी जिसका नाम है आरआरआर आने को है। और दोस्तों आज उसी आरआरआर मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों ये ट्रेलर देखने के बाद मैं एस राजामौली सर जी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरे सर जी कैसी मास्टरी है आपके पास, कैसी पहचान बना ली आपने इंडिया में कि बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस अजय देवगन और आलिया भट्ट आपकी मूवी में सिर्फ 8 मिनट का रोल करने के लिए आए। अरे सर जी यही तो होती है एक असली डायरेक्टर की पहचान जो आपकी है। और ये ट्रेलर देखने के बाद तो ये चीज और साबित हो गई, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जिन विजुअल्स को, फाइटिंग सीन्स को और अलग अलग तरह से लिए गए कैमरा शॉट्स को दिखाया है ना भाई साहब, ये चीज तो मुझे अट्रैक्ट ही कर गई यार। और दोस्तों हमें सबसे बढ़िया दाद तो देनी पड़ेगी प्रवीण एंटनी की, जिन्होंने इस मूवी का ट्रेलर कट किया। भाई साहब क्या ट्रेलर कट किया है, मजा ही आ गया यार। हाँ थोड़ा 19-20 और बढ़िया ट्रेलर कट हो सकता था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने ये ट्रेलर भी एकदम बेस्ट कट किया है विदाउट रिवीलिंग एनी डिटेलिंग ऑफ दिस मूवी। और दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टोरी की जो मुझे इसके ट्रेलर को देख के लगी, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि रामचरण होंगे एक पुलिस ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर और जूनियर एनटीआर होंगे रामचरण के दोस्त। और दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जूनियर एनटीआर के किसी लव्ड वन को उठा के ले जाएंगे, जिसकी वजह से जूनियर एनटीआर बन जाएंगे रेवोल्यूशनरी, बगावती ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स की तो हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है, वो अपनों के सामने अपनों को ही खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होगा, वो जूनियर एनटीआर के सामने उन्हीं के ही दोस्त रामचरण को खड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से दोनों में होगी फाइट और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एंट्री होगी जूनियर एनटीआर और रामचरण के मेंटर की, एक तरह से आप कह सकते हैं गुरु की, अजय देवगन की, जो उन दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स अजय देवगन को भी मरवा देंगे, जिसकी वजह से रामचरण की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंखें खुल जाएंगी। लेकिन दोस्तों रामचरण डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, वो करेंगे अपना लुक चेंज और भाई साहब वो रामचरण से बन जाएंगे राम, मतलब अल्लूरी सीताराम राजू से बन जाएंगे वो राम। तब फिर वो ब्रिटिशर्स को भी मारना शुरू करेंगे और दोस्तों जूनियर एनटीआर और रामचरण मिलके ब्रिटिशर्स का हलक टाइट कर देंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स का हलक टाइट करने से पहले वो हलक टाइट करेंगे हैदराबाद के निजामों का, जो ब्रिटिशर्स के साथ ही मिले होंगे। और दोस्तों आखिरी में तो आप जानते ही हैं दोनों लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे और इस स्टोरी का एक इमोशनल दी एंड वहीं हो जाएगा। अब दोस्तों ये इस मूवी की स्टोरी होती है या नहीं है तो हमें 7 जनवरी को थिएटर्स में पता चली जाएगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने जिस हिसाब से इन सारी चीजों को इस ट्रेलर में शोकेस किया है ना भाई साहब, इन सारी चीजों को देख के तो यही लग रहा है कि लोग थिएटर्स में अपनी सीटों से उछल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये मूवी 3D में भी तो रिलीज हो रही है, इसका मतलब यही है कि मूवी में जो भी तीर भाला गोली चलेगी वो आके ऑडियंस को ही तो लगेगी। तो भाई साहब ऑडियंस उछलेगी कि नहीं उछलेगी? अरे उछलेगी ना। और दोस्तों ट्रेलर का सबसे बढ़िया सीन तो वो जिसमें भाई साहब जब अजय देवगन कहते हैं कि अपनी लड़ाई ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे और उसके बाद जब आग में से रामचरण का भगवान श्री राम वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना, मजा ही आ जाता है यार। और उसके बाद भी जब रामचरण तीर चलाते हैं और उनका जो लुक निकल कर आता है ना लंबे बालों में, ओए होए होए होए, मेरे को तो वहीं खींच लेता है ये ट्रेलर। और उसके ऊपर से इतना बढ़िया बीजीएम बजता है, आय हाय हाय, मेरे तो गूज़बम्स ही खड़े हो जाते हैं यार। और दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस ट्रेलर में कई जगह बहुत सी चीजें ओवर ड्रामेटिक दिखाई गई है, इलॉजिकल दिखाई गई है। हाँ इस चीज से मैं एग्री करता हूं कि इस ट्रेलर में कई चीजें बहुत ही ज्यादा ओवर ड्रामेटिक दिखाई गई है, इलॉजिकल सी दिखाई गई है। एक सीन तो वो लोग बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल कह रहे हैं जिसमें एक बाइक दौड़ती हुई आती है और जूनियर एनटीआर उस बाइक को लात मार के उछाल देते हैं। हाँ मुझे भी ये सीन थोड़ा सा इलॉजिकल लगा, ओवर ड्रामेटिक सा लगा। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकली सोचे, एक बाइक भाई साहब स्पीड में दौड़ती हुई आ रही है, अगर आप उसको लात मारो तो वो बाइक थोड़ी सी उछलेगी, लेकिन इतना उछलेगी ये मैं नहीं कह सकता।
और दोस्तों वैसे भी आप ही बताओ, हम किसी मूवी को क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। और अगर किसी मूवी में ये सारी चीजें ना हो तो ऑडियंस ही कहती है अबे क्या बोर कर रहा है, कुछ सीटियां तालियां मारने लायक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए दोस्तों इन सारी मूवीज में ये थोड़ी बहुत चीजें चल जाती हैं। और भाई साहब कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त हो तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। भाई साहब ये सारी चीजें चल जाती हैं, सीटियां तालियां मारने लायक भी तो कुछ चाहिए कि नहीं थिएटर में। बस दोस्तों इस ट्रेलर में मुझे एक ही चीज की कमी लगी, पेट्रियोटिज्म वाले इमोशन की। क्योंकि दोस्तों ये मूवी है इंडिपेंडेंस की एरा की, इसलिए दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इन्होंने पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग को कूट कूट के डाल रखा होगा। सत्यमेव जयते 2 वाली फीलिंग की बात नहीं कर रहा, दूसरी पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग की। लेकिन दोस्तों ट्रेलर देख के मुझे वो फीलिंग नहीं आई। हो सकता है मूवी में डाल रखी हो, मूवी में और बढ़िया से दिखा रखा हो, लेकिन दोस्तों ट्रेलर में मुझे पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई। पर दोस्तों इस ट्रेलर में दिखाए गए सेट्स, विजुअल्स, वीएफएक्स, बीजीएम, साउंड्स, एक्शन सीन्स, सारी की सारी चीजें लाजवाब, प्लस आलिया भट्ट ऑल्सो। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी थिएटर्स में मचाने वाली है तहलका। क्योंकि भाई साहब ये मूवी 3D में भी आ रही है। भाई साहब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आएगा। अगर मैंने इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा ना तो मेरा नाम भी यतिन अग्रवाल नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेलर रिएक्शन इस आरआरआर का। एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ज्ञान पेलो वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।